हे एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। आज स्टैटिस्टिक्स का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि है कंबाइंड मीन। इसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आप इसको कंबाइंड मीन बोलिए या फिर कंबाइंड अर्थमेटिक मीन बोलिए, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। उसके पहले एक इन्फॉर्मेशन दे दूं, अगर आप यूजी इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, पीजी इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं या सीयूटी पीजी इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, तो आप हमसे ऑनलाइन क्लासेस जुड़ सकते हैं। कैसे? हमारा मोबाइल एप्लीकेशन राज इकोनॉमिक्स RECC अभी प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। वहां पे आपको ये सारे कोर्सेज आसानी से मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी अगर आप रांची झारखंड से हैं तो आप हमारा ऑफलाइन सेंटर विजिट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, टॉपिक है हमारा स्टैटिस्टिक्स का कंबाइंड मीन, है ना। इसके पहले मैं अर्थमेटिक मीन पढ़ा चुका हूं, है ना। प्लेलिस्ट में जाइएगा, स्टैटिस्टिक्स यूजी पीजी, वहां पे आपको टॉपिक मिल जाएगा, ठीक है। देखिए, अगर सबसे पहला सवाल आपसे पूछा जाए कि सर कंबाइंड मीन का क्या मतलब, देखिए कंबाइंड मीन का मतलब होता है कि अगर हमारे पास दो से ज्यादा ग्रुप्स दिए हुए हों और हर ग्रुप का अलग नंबर हो, अलग अलग मीन हो और एक ओवरऑल मीन निकालना हो, ठीक है। मतलब कंबाइन करके मीन निकालना हो तो वो हमारा अर्थमेटिक कंबाइंड मीन कहलाता है। मतलब हमारे पास मान लीजिए ग्रुप है दो, है ना। एक है बॉयज का ग्रुप, राइट, और एक है गर्ल्स का ग्रुप, है ना। और बॉयज के ग्रुप्स में मान लीजिए कुछ नंबर्स होंगे, ठीक है। नंबर N1 मान लेते हैं। गर्ल्स में नंबर ऑफ गर्ल्स मान लेते हैं N2 है, ठीक है। बॉयज जो मार्क्स लाए हैं मान लीजिए वो X1 बार लाए हैं, वो अब उसका मीन है। और गर्ल्स का जो एवरेज मार्क्स है वो मान लीजिए X2 का बार है, ठीक है। तो अब हमें कंबाइंड ओवरऑल अगर एवरेज निकालना हो, ओवरऑल मीन निकालना हो, तो हम लोग कंबाइंड मीन का सहारा लेते हैं, ठीक है। फॉर्मूला इसका क्या हो जाएगा, जैसे हमारे पास दो ग्रुप था 1 2, तो 1 2 का अर्थमेटिक मीन निकालने हैं। कैसे निकालेंगे कंबाइंड मीन भाई? तो इसका फॉर्मूला है N1 इंटू X1 का बार, ठीक है, प्लस N2 इंटू X2 का बार, राइट, होल डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2 कर देंगे, ठीक है। ये हमारा अगर दो ग्रुप है तब इस प्रकार से कंबाइंड मीन निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास तीन ग्रुप हो तो हम लोग वहां पे कंबाइंड मीन 1 2 3 निकालेंगे। कैसे? N1 इंटू X1 का बार प्लस N2 इंटू X2 का बार प्लस N3 इंटू X3 का बार अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3। इसी प्रकार से और नंबर्स रहेंगे, हम लोग बढ़ाते चले जा सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिए कंबाइंड मीन का बेसिक मीनिंग क्या है। ये एक प्रकार से ओवरऑल एवरेज निकालता है डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप को आपस में मिला करके, ठीक है। क्वेश्चन है, देखते हैं क्वेश्चन से समझ में आएगा। कहता है क्लास ए हैज 15 स्टूडेंट्स, है ना, विथ मीन मार्क्स ऑफ 60। मान लीजिए क्लास ए के जो बच्चे हैं वो N1 है, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट है 15 है, उनका मीन मार्क्स कितना है 60 है, तो X1 का बार कितना हो गया हमारा 60 हो गया। एंड क्लास बी हैज 12 स्टूडेंट, क्लास बी के नंबर ऑफ स्टूडेंट को N2 मान लेते हैं, N2 कितना है 12 है, ठीक है। उनका मीन मार्क्स कितना है, N2 का बार कितना है 48 है, ठीक है। कैलकुलेट कंबाइंड मीन, तो कंबाइंड मीन कैसे निकालेंगे हम लोग, X12 बार बराबर मैंने फॉर्मूला बताया N1 इंटू X1 का बार प्लस N2 इंटू X2 का बार अपॉन N1 प्लस N2, ठीक है। क्या हो जाएगा, N1 कितना है 15 इंटू 60 हो गया X1 का बार प्लस 12 इंटू 48 हो गया, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय 15 प्लस 12 हो गया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा भाई 15 6 90, 900 हो गया, प्लस हम लोग मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूं, ठीक है, 48 इंटू 12 576 हो जाएगा अपॉन 27 हो गया। सम करी कैसे होगा, 6 प्लस 0 6, 7 प्लस 0 7, 9 5 14 अपॉन 27। इसको मैं डायरेक्टली सॉल्व कर दे रहा हूं, आप लोग खुद से बना के देखिएगा। 7 6 अपॉन कितना है 27, हमारा आ गया
54.66 मतलब 54.67 ये हमारा कंबाइंड मीन इसका मिलता है। ठीक है, तो उम्मीद है यहां तक कोई दिक्कत नहीं। एक और क्वेश्चन देखते हैं। कहता है अज्यूम दैट ग्रुप 1 हैज 25 एम्प्लॉइज। ग्रुप 1 को हम लोग मान लेते हैं N1, उसमें जो नंबर्स ऑफ एम्प्लॉई हैं कितने हैं 25, विद एन एवरेज सैलरी ऑफ 82। तो X1 बार कितना हमारा 82 हो गया। ग्रुप 2 को मान लेते हैं, उसमें जो एम्प्लॉइज है N2 ये हमारा 32 है। X2 का बार कितना है हमारा, इसका सैलरी है 45। ठीक है, उसके बाद N3 भी यहाँ पे दिया हुआ है। ग्रुप 3 है 77 एम्प्लॉय 77, और उसका अर्थमेटिक मीन कितना है अच्छा यहाँ पे कंबाइंड दिया हुआ है। X3 हमें निकालने बोला है, X3 बार हमें क्या बोला है, निकालने के लिए बोला गया है। ठीक है, यहाँ पे कंबाइंड दिया हुआ है तीनों का। कहता है इफ द कंबाइंड सैलरी ऑफ 3 ग्रुप्स इज 70.86, तो X1 2 3 कितना दिया हुआ है 70.86 दिया हुआ है। ठीक है, हमें निकालना है द एवरेज सैलरी ऑफ ग्रुप 3, मतलब X3 बार निकालना है हमको। ठीक है, तो फॉर्मूला वही पुट करेंगे, कौन सा, X1 2 3 बार इक्वल्स क्या बोला था मैंने, N1 X1 का बार प्लस N2 X2 का बार प्लस N3 X3 का बार होल डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2 प्लस N3। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आपको, है ना। ये कितना है 70.86 दिया हुआ था, कंबाइंड मीन यही था ना, हाँ जी। N1 कितना है, N1 हमारे पास है 25 और उसका मीन है 80, कितना था 82 प्लस N2 कितना है 32 और 45, 32 है, का मीन 45 है। N3 कितना है, N3 हमारे पास 77 है, 77 और X3 का बार कुछ नहीं, उसी को तो निकालना है। होल डिवाइडेड बाय सबको N1 N2 N3 को ऐड कीजिए, मतलब 25 प्लस 32 प्लस 77। तो मैं कैलकुलेटर का हेल्प से जल्दी जल्दी बना देता हूँ, आप लोग अपना बनाते रहिएगा इसको। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 70.86 इक्वल्स 82 इंटू 25, ये हो जाएगा 2050। ठीक है, प्लस क्या है हमारा 45 इंटू 32 है, ये हो जाएगा 1440 प्लस 77 X3 का बार हो गया। होल डिवाइड कितना है भाई 25 प्लस 32 प्लस 77, ये हो गया 134। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें अगर तो 134 इंटू क्या हो जाएगा 70.86 कितना आएगा, ये आ रहा है 9495.224 इक्वल्स, इन दोनों को ऐड कर देंगे कितना होगा 0549434 प्लस 77 X3 का बार। इसको लेफ्ट साइड जाएंगे माइनस हो जाएगा 9495.24 माइनस 3490 इक्वल्स 77 X3 का बार। ठीक है, क्या होगा 0.24, 5 में 0 गया 5, 9 में 9 गया 0 बचेगा, फिर 4 में 4 गया 0 बचेगा, 9 में 3 गया कितना बचेगा 6 बचेगा, इक्वल 77 X3 का बार। तो यहाँ से इस हिसाब से हमारा X3 का बार कितना हो जाएगा 6005.24 अपॉन 77। ठीक है, डायरेक्ट निकाल देता हूँ 6005.24 डिवाइडेड बाय 77, तो ये आपका आ गया 77.99। दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो X3 का बार कितना है 77.99। ठीक है, कैलकुलेशन को आप लोग एक बार रीचेक जरूर करिएगा। ठीक है, तो कैलकुलेशन कभी कभार गड़बड़ हो सकता है। ठीक है, बट मेरे अकॉर्डिंगली मैंने सही बनाया है, आप एक बार देख लेना। ठीक है, तो कंबाइंड मीन हमने बेसिकली क्या देखा कि ये अलग अलग ग्रुप अगर हमारे पास हैं, ठीक है,
तो उसको मिला करके, ठीक है, ओवरऑल एवरेज कैसे निकालते हैं वो हमने सीखा किसमें, कंबाइंड मीन में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी वीडियो एंड करो उसके पहले फिर से बता दूं, अगर आप इकोनॉमिक्स के किसी भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम में फंसते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। ठीक है, चलिए धन्यवाद।